हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड करें चैप्टर नंबर 49, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। आगंतुकों में से कुछ, विशेषकर मंदिरों के अध्यक्ष, गृहस्थों और सन्यासियों की आपसी फूट की ओर खींच गए। अब चूंकि सभी मंदिरों के अध्यक्ष वहां उपस्थित थे और सब में असंतोष था, इसलिए उन्होंने एक विशेष बैठक की मांग की। उन्हें इस्कॉन में गृहस्थों पर प्रतिबंध लगाना पसंद नहीं था, और जब उन्होंने बातें की और आपस में मतों की तुलना की तो उन्हें अपनी शिकायतों के लिए एक समान बिंदु मिला। अधिकांश आपत्तियां उत्तर अमेरिका के मंदिरों के अध्यक्षों की ओर से थी और तमाल कृष्ण गोस्वामी के नेतृत्व वाले चलते फिरते राधा दामोदर संकीर्तन दल को लक्ष्य करके उठाई गई थी। संघर्ष कम से कम 1 वर्ष से जोर पकड़ रहा था, जब से तमाल कृष्ण ने राधा दामोदर दल का निर्माण किया था। उस 1 वर्ष के अंदर दल की संख्या 150 तक पहुंच गई थी और दल के सदस्य समग्र उत्तर अमेरिका की यात्रा करते हुए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते रहे थे। प्रभुपाद ने दल की सराहना की थी। उसने अमेरिकन बीबीटी की कुल आमदनी का 30 से 40% तक जुटाया था। राधा दामोदर दल के सदस्य आध्यात्मिक क्षेत्र के उन्नत सन्यासियों के साथ रहते थे और उन्होंने अपने में तप और त्याग के लक्षण विकसित कर लिए थे। ब्रह्मचर्य के प्रति उनमें उत्साह दिखाई देता था और विवाहित जीवन की आवश्यकता उन्हें नहीं महसूस होती थी। राधा दामोदर दल के पुस्तक वितरण में सभी प्रतिमान तोड़ दिए थे और अन्य सभी क्षेत्रों और मंदिरों से वह आगे निकल गया था। संकीर्तन सैनिकों की अभिजात सेना के रूप में पुस्तक वितरण के क्षेत्र में वे समस्त संसार के नेता माने जाने लगे थे। इस दल के 80 से अधिक सदस्य मायापुर उत्सव में भाग लेने आए थे और वहां के सर्वोत्तम भवन का एक विशेष खंड उनके आवास के लिए आरक्षित किया गया था। किंतु त्याग और संकीर्तन के नेतृत्व की पत्ती अपने उत्साह में राधा दामोदर दल के कुछ ब्रह्मचारियों ने मंदिर जीवन और गृहस्थों का कृपा का भाव विकसित कर लिया था। यह भौतिक धारणा उस बिंदु तक पहुंच गई थी कि कुछ लोग किसी भक्त की योग्यता का निर्धारण इस आधार पर करने लगे थे कि वह श्वेत वस्त्र यानी अर्थात गृहस्थों का वस्त्र धारण करता है या केसरिया वस्त्र जो सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का परिधान माना जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कोई भी भक्त आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त नहीं हो सकता था। मंदिरों के अध्यक्षों को लगा कि कम से कम ऐसी भ्रांति राधा दामोदर दल के कुछ अधिक अपरिपक्व सदस्यों में पैदा हो गई थी, किंतु सबसे बड़ी शिकायत दार्शनिक की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक थी। अध्यक्षों ने दावा किया कि राधा दामोदर दल मंदिर से भक्तों की चोरी कर रहा था। मंदिरों के अध्यक्षों ने अपनी कहानियों का मिलान किया और ऐसे अनेक उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए दिए कि मंदिर में सेवारत भक्तों को बहकाकर उन्हें राधा दामोदर दल का सदस्य बनाया गया था। अध्यक्षों ने कहा कि इस विचारधारा का कि सन्यासी गृहस्थों से श्रेष्ठ होते हैं अवसरवादी प्रयोग हो रहा था। इसका प्रयोग लोगों को अर्थात सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारियों को आश्वस्त करने के लिए किया जा रहा था कि वे प्रभुपाद के मंदिरों में अपने पदों का त्याग करके राधा दामोदर दल के सम्मिलित हो जाए। इससे प्रायः गंभीर कठिनाइयां पैदा हो रही थी। मंदिरों के अध्यक्षों का विचार था कि राधा दामोदर दल का प्रचार कार्य असंतुलित था और स्वार्थ से प्रेरित था। असहमति बढ़कर इतनी तीक्ष्ण हो गई कि कुछ मंदिरों ने राधा दामोदर दल के सदस्यों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया था और कुछ ने राधा दामोदर मंदिर के सन्यासियों को अपने यहाँ भक्तों के सामने व्याख्यान देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु राधा दामोदर मंदिर के लोग इसे गृहस्थों की ओछी बुद्धि और आसक्ति का एक और प्रमाण मानते थे। श्रील प्रभुपाद इस विस्फोटक मामले पर उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने निर्धारित कार्य अतिथियों का स्वागत करने तथा मंदिर और उत्सव की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने में लगे थे। वे प्रतिदिन मंदिर में भाषण करते थे और लोगों को असंतोष पैदा करते थे, किंतु अपने सेवकों और सचिवों को उन्होंने बताया कि आपसी फूट से उन्हें चिंता हो रही थी। इस बात से वे अशांत थे कि मंदिरों के अध्यक्ष रुष्ट थे। एक दिन इस चिंता के कारण वे तीसरे
पहर की अपनी झपकी भी नहीं ले सके। मालिश कराते हुए उन्होंने हरीशौरी से कहा, यह एक बहुत गंभीर मामला है। यह संन्यास और गृहस्थ के बीच भेदभाव का मामला। इससे हर चीज नष्ट हो जाएगी। हरीशौरी ने इस फूट की तुलना उस फूट से की जिसने गौड़िया मठ को नष्ट कर दिया था। एक अन्य समय जब प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे थे तो उन्होंने एक सुंदर बुक मार्क उठा लिया जो एक ब्रह्मचारिणी ने उनके लिए बनाया था। उन्होंने कहा, इतनी बढ़िया सेवा, इसे कैसे ठुकराया जा सकता है। मैंने कभी भी उन्हें सेवा करने से केवल इस कारण नहीं रोका कि वे स्त्रियां हैं। रामेश्वर प्रभुपाद के कमरे में आया और उन्हें हाल के कुछ बीबीडी प्रकाशन दिखाए। उन्होंने कुछ व्यवसाय संबंधी बातें की और फिर अंत में वे सन्यासी गृहस्थ मुद्दे पर आ गए। जब रामेश्वर अपनी राय देने लगा तो प्रभुपाद ने कहा कि अन्य उपलब्ध सन्यासियों और जीबीसी के लोगों को भी विचार विमर्श के लिए बुला लिया जाए। रामेश्वर मंदिर का पक्ष ले रहा था और उसने उन वित्तीय और व्यावहारिक समस्याओं का वर्णन किया जिनका सामना मंदिरों को उनके आदमियों के साथ दामोदर पार्टी में चले जाते रहने से करना पड़ रहा था। जब लोग मंदिरों को छोड़कर चले जाते थे तो मंदिरों में पुस्तक वितरण कार्य हाथ से हो जाता था। बस यात्रा दलों में सम्मिलित होने के भारी प्रचार के समक्ष मंदिर के श्रद्धालु भक्त इस बात से कैसे संतुष्ट बने रह सकते थे कि वे मंदिरों के रख रखाव के लिए अधिकतर पैसा जमा करने का काम करें, चाहे वे पुस्तक वितरण भले ही न कर सके। मंदिर के भक्त को पुस्तक वितरण से मिलने वाले आनंद के भी इच्छुक थे, किंतु यात्रा दलों की अपंग करने वाली चालबाजियों से अब वह आनंद अधिकाधिक कठिन होता जा रहा था। रामेश्वर ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वे इस दार्शनिक भ्रांति को स्पष्ट कर दे कि गृहस्थ इतने उन्नत नहीं होते कि वे ब्रह्मचारियों की संभाल कर सके। प्रभुपाद ने सन्यासी छोटा हरिदास की कहानी बताई जिससे उसके एक स्त्री से रंच मात्र संपर्क हो जाने के कारण चैतन्य महाप्रभु ने बहिष्कृत कर दिया था। तब भी भगवान चैतन्य ने एक गृहस्थ शिवानंद सेन को गले लगा दिया था, यह सुनकर कि शिवानंद सेन की पत्नी गर्भवती थी। प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि भगवान चैतन्य का अपने सन्यासियों से जो संबंध था वह गृहस्थों से उनके संबंध से भिन्न था, फिर भी दोनों ही दिव्य थे। गृहस्थों को अपने पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कृष्ण चेतनामय संतान पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कमरे में उपस्थित सन्यासियों को संबोधित करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि गृहस्थों के कार्यकलापों पर इतनी लंबी चर्चा करना उन सन्यासियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। इसका तात्पर्य यह है कि गृहस्थों की अपेक्षा सन्यासी यौन संबंध के विषय में अधिक सोच रहे थे। यदि सन्यासी विवाहित जीवन के विषय में दिन भर बातें करते रहेंगे तो वे प्रदूषित हो जाएंगे। तब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभुपाद ने एक कहानी सुनाई। एक बार दो ब्राह्मण एक नदी पार करने के लिए जाते वाले थे कि वहाँ एक स्त्री आई जिसे नदी पार करने की सहायता की जरूरत थी। अतः एक ब्राह्मण उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने को राजी हो गया। दूसरे ब्राह्मण को इससे आघात पहुंचा, किंतु उसने कुछ कहने से अपने आप को रोका। नदी पार करने के बाद स्त्री ने दोनों को धन्यवाद दिया और अपनी राह चल गई। दोनों ब्राह्मण अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, किंतु दूसरा ब्राह्मण घंटों उसी घटना की बात करता रहा। उसने कहा, तुमने उस स्त्री को अपनी पीठ पर चढ़ाया और अपना शरीर स्पर्श करने दिया और आगे भी वह बात करता रहा। अंत में पहले ब्राह्मण ने उसे ठीक कर दिया। मैं उसे अपनी पीठ पर 10 मिनट तक ढोता रहा, किंतु तुम तो उसे अपने मन पर 3 घंटे से ढो रहे हो। मंदिर अध्यक्षों ने जयाद्वैत को, जो कृष्ण भावनामृत दर्शन का एक विशेषज्ञ ब्रह्मचारी था, प्रभुपाद के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए चुना। समान दृष्टि वाले कुछ जीबीसी सदस्य भी उनके साथ आ गए और चूंकि अधिक विरोध राधा दामोदर दल के विपक्ष में था, इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी भी अपने दल का बचाव करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। राधा दामोदर दल के अनेक सदस्य जो साल भर की कड़ी संकीर्तन सेवा के बाद आध्यात्मिक आनंद की आशा में मायापुर आए थे, अपनी आलोचना सुन रहे थे और प्रतिशोध लेना चाहते थे। उत्सव के आह्लादकारी आध्यात्मिक वातावरण के लिए राजनीतिक फूट का खतरा उत्पन्न हो गया था। जयाद्वैत ने प्रभुपाद को बताया कि मंदिर अध्यक्षों को ऐसा लगता था कि वह प्रचार
कि गृहस्थ ब्रह्मचारियों के नेतृत्व के अयोग्य था, केवल एक चाल थी। असली मुद्दा आदमियों और धन का था। मंदिर के ब्रह्मचारियों को गृहस्थ के अधीन काम न करने को कहकर राधा दामोदर मंदिर के सन्यासी उन्हें मंदिर के प्रति उनकी अधिकृत सेवा से बहकाकर दूर हटा रहे थे। तमाल कृष्ण सहमत थे कि यदि ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए, किंतु उनकी मान्यता थी कि उनका दल वास्तव में ऐसी विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहा था। प्रभुपाद के समक्ष इस तरह के अभियोग और प्रति अभियोग लगाए जाते रहे। तब उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। मानक यह होना चाहिए कि गृहस्थ और सन्यासी में भेदभाव न किया जाए। हमें केवल कृष्ण भावनामृत में उन्नति देखनी चाहिए। एक कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। सामाजिक पद की परवाह न करे, जो कृष्ण तत्व जानता है वही वस्तुतः गुरु होने के योग्य है। इसी सिद्धांत का अनुगमन होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में किसने कितनी प्रगति की है। फलेन परिचीयते, परिणाम से निर्णय करो, परिधान से नहीं। हमें भक्त की स्थिति देखनी चाहिए। दलगत नीति का अनुगमन करने से सब नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मचारी सामान्यतः सन्यासी की सहायता करता है और सन्यासी प्रचारक या उपदेशक होता है। गृहस्थ भी मंदिर की देखभाल करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। इसलिए अगर कोई ब्रह्मचारी किसी सन्यासी के साथ यात्रा करना चाहता है तो वह ठीक है, प्रभुपाद ने कहा, किंतु यदि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उसे जरूर रुक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि सभी भक्तों को चाहिए कि वे अपने आप को 6 गोस्वामियों के सेवक माने। भक्तों के सामने ये सारी समस्या इसलिए उठ गई थी कि वे भूल गए थे कि हम कृष्ण के सेवक हैं। प्रभुपाद आगे कहते गए, ऐसा नहीं है कि एक विशेष प्रकार की सेवा सन्यासी के लिए अथवा गृहस्थ के लिए है। भक्त को कृष्णदास होना चाहिए। एक सेवक की सेवा का निर्णय उसके परिणाम से किया जाता है। यह दल अथवा वह दल कैसा, एक कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। भक्ति विनोद एक गृहस्थ थे, भक्ति सिद्धांत सन्यासी थे, तो क्या एक दूसरे से अच्छा है? नहीं, इसलिए डराना धमकाना नहीं होना चाहिए। अब हम विश्वव्यापी संस्था बन गए हैं। प्रभुपाद ने बार बार इस श्लोक को दोहराया, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए एक कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इस प्रकार उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि किसी भी भक्त की योग्यता का निर्णय उसके वर्णाश्रम से होता है। प्रभुपाद ने जोर देकर कहा कि जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त है। प्रभुपाद ने कहा कि एक सन्यासी उपदेश कर सकता है, किंतु वह व्यवस्था भी देख सकता है। एक गृहस्थ व्यवस्था देख सकता है, किंतु वह उपदेश भी कर सकता है। यद्यपि प्रभुपाद इन मुद्दों को पहले ही उठा चुके थे, किंतु अब उन्होंने उन्हें अंतिम रूप से तय कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों में यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। यह कृष्ण भावनामृत नहीं है और जीबीसी को चाहिए कि गृहस्थों के विरुद्ध भेदभाव करने वाले सभी प्रस्तावों को हटा दें। प्रभुपाद ने बल देकर कहा कि असली मानदंड कृष्ण का सेवक है। कृष्ण को समर्पित भाव के साथ भक्त में किसी भी प्रकार की वांछित सेवा करने की विशेषता और इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि 50 वर्ष पूर्व जब वे कलकत्ता में बॉस की प्रयोगशाला में प्रबंधक थे, तब कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। शेष कर्मचारियों से उन्होंने कहा था, आओ हम डिब्बा बंदी का काम करें। उन्होंने वह तुच्छ काम करना स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। इसी तरह जैसी भी सेवा आवश्यक हो उसे करने के लिए भक्त को तैयार रहना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हमें कृष्ण का अत्यंत दृढ़ सेवक होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि संभवतः वे पहले प्रामाणिक सन्यासी थे जिन्होंने अपने शिष्यों के विवाह की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि निश्चय ही वे वैधानिक सिद्धांतों की अपमानना को प्रोत्साहित नहीं देते, किंतु वास्तविक कार्य को तो कृष्ण की सेवा है। यदि उससे विवाह की व्यवस्था भी शामिल है तो उसे करना चाहिए। उन्होंने कहा, किंतु विभाजन इस प्रकार का है कि सन्यासी प्रचार या उपदेश कार्य में नहीं पूरी तरह लग रहता है और सन्यासी के उपदेश कार्य को रोकना नहीं चाहिए। जो कुछ कार्य जिसके सिर पर हो उसे उन्हें संभालना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। इस प्रकार की अफवाह से कुछ न कुछ सत्य का अंश होता है। प्रभुपाद
प्रभुपाद ने केवल तात्कालिक झगड़ों को परिभाषित करके उन्हें हल कर रहे थे, वरन वे सभी भक्तों को कृष्ण भावनामृत के समर्पित और अभिप्रेरित स्तर पर तक उठा रहे थे। वे न तो किसी दल का पक्ष ले रहे थे, न शांति स्थापित करने के लिए सिद्धांत को निर्बल कर रहे थे। वे अपने शिष्यों की बुद्धिमत्ता से अपील कर रहे थे, और उससे भी बढ़कर बात यह थी कि वे उनके हृदय में प्रवेश करके उन्हें संतुष्ट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की उनमें सच्ची इच्छा जाग रहे थे। जब प्रभुपाद ने अपनी बात बंद की तो उन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया का आह्वान किया। जयाद्वैत ने कहा कि उसकी समझ में प्रभुपाद ने जो निर्णय सुनाया है उससे अध्यक्षों को पूर्ण संतोष हो जाना चाहिए। तमाल कृष्ण बोला कि जीबीसी को भी संतोष होना चाहिए और प्रभुपाद की कृपा से अब सब लोगों को मिलकर सद्बुद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी भक्त प्रसन्नता से भरे प्रभुपाद के कमरे से बाहर निकले। अब वे आपस में मिलजुल कर उत्थानकारी, राजनीति विहीन और गौर पूर्णिमा के उत्सव में भाग लेने को तैयार थे। अगले दिन सवेरे प्रभुपाद प्रातः भ्रमण के लिए मायापुर भवन की छत पर गए। जो ही वे छत पर चक्कर लगाने लगे, कम से कम 2 दर्जन भक्त, जिनमें अधिकतर मंदिर अध्यक्ष और सन्यासी थे, उनके साथ हो लिए। मंदिर अध्यक्षों को लग रहा था कि उनकी विजय हुई है, उनका अपना पक्ष विजयी हुआ था और सैद्धांतिक गलतफहमियां दूर हो गई थी। अब हर चीज स्पष्ट थी। पूरे मामले से प्रभुपाद में भक्तों की श्रद्धा में वृद्धि हुई थी और उनकी समझ में आ गया था कि आत्मनिष्ठा की मिथ्या धारणा का त्याग करके उनके आदेश का पालन करने में ही बुद्धिमानी है। जब वे टहल रहे थे तो विगत दिनों के तनाव से मुक्ति देने वाले परिहास की मुद्रा में पंचद्रविड़ स्वामी ने प्रभुपाद से विचित्र प्रकार के प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद, एक बात ऐसी है जो मेरी समझ में नहीं आती। वह है चैतन्य चरितामृत में साक्षी गोपाल की कहानी में अर्च विग्रह का युवा ब्राह्मण के साक्ष्य के लिए आना। वह युवा व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कर रहा था। तब वृद्ध ब्राह्मण ने उसे अपनी कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया और उसका साक्ष्य देने के लिए अर्च विग्रह का आना हुआ। यदि युवा पुरुष इतना सच्चा भक्त था तो उसने अर्च विग्रह को अपने विवाह में साक्षी होने के लिए इतनी दूर से क्यों बुलाया? फिर वह अविवाहित क्यों नहीं बना रहा और उसने केवल अपने विवाह के लिए अर्च विग्रह को क्यों बुलाया? केवल शब्दों में ही परिहास नहीं था, वरन जिस ढंग से वे कह रहे थे उनमें भी परिहास था। पंचद्रविड़ एक अतिशय आलोचनापूर्ण सन्यासी की भूमिका में मजाक कर रहा था। प्रभुपाद भी तुरंत मजाक की मुद्रा में आ गए। हम विवाह के विरुद्ध नहीं हैं, हम अवैध यौन संबंध के विरुद्ध है, किंतु चूंकि तुम्हें कोई स्त्री नहीं चाहती इसलिए तुम कह रहे हो कि किसी को विवाह नहीं करना चाहिए। जरा यह मनोविज्ञान देखिए। भक्त उन्मुद हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, यह अंगूर खट्टे का दर्शन है, क्योंकि तुम्हें कोई स्त्री नहीं लेना चाहती, कोई नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें यह अस्वीकृति खल रही है और तुम सोचते हो कि शादी किसी को नहीं करनी चाहिए। गौर पूर्णिमा के दिन, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का दिवस था, प्रातःकालीन व्याख्यान में प्रभुपाद ने भागवत के उस श्लोक को अपनी वार्ता का विषय बनाया जो प्रहलाद महाराज ने भगवान ऋषि को सुनाया था। उस श्लोक भागवत 7.9.38 में अप्रत्यक्ष रूप में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का निर्देश है। मेरे प्रभु, इस प्रकार आपने विविध रूपों में अवतार धारण किया है, मनुष्यों के रूप में, पशुओं के रूप में, महान संत के रूप में, देवताओं के रूप में, मत्स्य रूप और कच्छप रूप में। इस प्रकार आप समस्त सृष्टि और विभिन्न ग्रहों की स्थितियों का संरक्षण करते हैं और प्रत्येक युग में दानवीय सिद्धांतों का संहार करते हैं। अतएव मेरे प्रभु, धर्म के सिद्धांतों की रक्षा कीजिए। इस कलयुग में आप परमात्मा के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए आपका नाम त्रियुग पड़ गया है, अर्थात केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले। अपने व्यास आसन पर आराम से बैठे श्रील प्रभुपाद ने पूरे लंबे हॉल में बैठे हुए शिष्यों पर अपने पढ़ने के चश्मे से अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठाकर दृष्टि डाली। 2 शिष्य उन्हें लंबे चामड़ से हवा कर रहे थे। अनेकों शीशे के झाड़ फानुस चमचमा रहे थे। हाल के दूसरे सिरे पर राधा माधव और भगवान चैतन्य के चित्र विराजमान रहे थे। प्रभुपाद ने कहा,
तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक परम विशेष कथन है। वे अवतार है, वे वही परमात्मा है, किंतु वे आच्छन्न है। आच्छन्न का अर्थ ढका हुआ है, जो प्रत्यक्ष न हो, क्योंकि वे एक भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि कलयुग में परमेश्वर भक्त के रूप में क्यों प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रति समर्पण करे, किंतु लोगों ने कहा, यह कौन व्यक्ति है जो ऐसा कह रहा है, उसे क्या अधिकार है, हम क्यों समर्पण करें। किंतु वे स्वयं श्री भगवान थे, वे आदेश दे सकते थे, वे परमेश्वर थे, परंतु हमें उल्टा सोचते हैं। यह व्यक्ति कौन है, यह हमें आदेश क्यों दे रहा है, हम समर्पण क्यों करें। कृष्ण भावनामृत की पूरी प्रक्रिया समर्पण की है, कृष्ण के प्रति समर्पण की। श्रील प्रभुपाद ने समझाया, किंतु कृष्ण को समर्पित होने का ढंग यह है कि उनके भक्त, उनके प्रतिनिधि के प्रति समर्पण किया जाए। अतएव आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पतित जीवात्माओं को कृपा का दान देने के लिए अवतरित हुए थे, जो इतने मूढ़ है कि वे कृष्ण भावनामृत को अपना नहीं सकते। महाप्रभु स्वयं उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। यह कीर्तन है। उस दिन सवेरे कुछ देर के बाद प्रभुपाद मंदिर कक्ष में पुनः आए। इस बार वे दीक्षा देने आए थे। 15 भक्त ब्राह्मण की दीक्षा ले रहे थे, 25 को प्रथम दीक्षा मिल रही थी और 7 सन्यास की दीक्षा ले रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने फिर वही श्लोक सुनाया जो इस उत्सव की टेक बन गया था। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, कोई चाहे गृहस्थ हो सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कोई कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को जानता है उसे गुरु बनना चाहिए। कैसे? ये कृष्ण तत्ववेता, जो कोई भी कृष्ण तत्व को जानने वाला है, जो कोई कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को जानता है, वही गुरु बन सकता है। गुरु का पद सन्यासियों और ब्राह्मणों को मिलता है। ब्राह्मण बने बिना कोई सन्यासी नहीं बन सकता और सन्यासी सभी वर्णों और सभी आश्रमों का गुरु है। अतः उपदेश कार्य के लिए हमें इतने अधिक सन्यासियों की आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में संसार भर के लोग दुख भोग रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने नवयुवकों को चेतावनी दी कि वे कठोर सन्यासियों की तरह रहे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उनके सभी शिष्यों को गुरु की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, यारे देख तारे गए कृष्ण उपदेश। चाहे आप इस क्षेत्र में हो या उस क्षेत्र में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप घर पर हो या बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरु बन जाए। आप में से हर एक, मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप में किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल एक योग्यता प्राप्त कर लीजिए। आप भगवत गीता के उपदेशों को दोहराते रहे। यारे देख तारे गए कृष्ण उपदेश, आप गुरु बन जाए। कृष्ण उपदेश का एक धूर्त या मूर्ख की भांति अपमिश्रण न होने दें। इसे उसी रूप में संस्कृत करें जैसा वह भगवत गीता में है, तभी आप गुरु बन सकते हैं। आप अपने परिवार में गुरु बन सकते हैं, अपने समाज में गुरु बन सकते हैं, अपने राष्ट्र में गुरु बन सकते हैं। आप जहां भी है वहीं गुरु बन सकते हैं। और यदि यह संभव है तो बाहर जाइए और गीता के महान उपदेश का प्रचार कीजिए। इसलिए हमारे आंदोलन का नाम है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कीजिए और उसका प्रचार कीजिए, आप गुरु बन जाते हैं। गौर पूर्णिमा के दिन हर एक ने चंद्रोदय तक अनाहार व्रत रखा और अधिकतर भक्त गंगा जी में स्नान करने गए। जयप्रदा स्वामी ने उन्हें बताया कि शास्त्रानुसार जो कोई गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में गंगा स्नान करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। संध्या होते होते बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आने लगे। समस्त पश्चिमी बंगाल से प्रतिवर्ष लोग मायापुर के मंदिरों में दर्शन को आते थे, विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थल और हाल में इस्कॉन के मायापुर के चंद्रोदय मंदिर के दर्शन के लिए। कलकत्ता में लोगों ने इस्कॉन के गौर पूर्णिमा उत्सव के बारे में विज्ञापन देखा था और लाखों ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी इमारत और राधा माधव के स्वर्णिम विग्रह के संबंध में सुन रखा था। भक्तों ने प्रसाद से अतिथियों का स्वागत किया और श्रील प्रभुपाद कृत भगवत गीता के बंगाली संस्करण गीतार गान की प्रतियां बेची। रात होते होते लोगों की भारी भीड़ प्रवेश द्वार से आने जाने लगी। भीड़ से उठी धूल बादल की तरह छा गई और हवा में रिक्शों की घंटियों, स्त्रियों के गाने, मित्रों के आपस में बातें करने और मंदिर से निकलते कीर्तन की प्रवर्धित
ध्वनि बढ़ गई। अधिकांश आगंतुक मंदिर में होकर निकल जाते थे, चित्रों की प्रदर्शनी देखते थे और कुछ देर रुककर कीर्तन सुनते थे या बाहरी पंडाल के मंच पर चलने वाले अभिनय का अवलोकन करते थे। यद्यपि उत्सव में आने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर चली गई होगी, किंतु वातावरण शांत बना रहा, क्योंकि लोग बिना धक्का मुक्की के तीर्थ स्थान के प्रति परंपरागत सम्मान का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ध्रुवनाथ उत्सव का सबसे अधिक भाव विभोर करने वाला समय तब आता जब प्रातःकाल अर्च विग्रहों की आराधना करने के बाद श्रील प्रभुपाद मंदिर की परिक्रमा करते थे। अर्च विग्रह कक्ष के दोनों ओर 1-1 घंटा था और जब हम लोग प्रभुपाद के साथ परिक्रमा करते हुए घंटे के पास पहुंचते तो एक भक्त रस्सी खींचकर प्रभुपाद के हाथ में दे देता था। भक्तगण भाव विभोर होकर कीर्तन और नाच करने लगते थे और प्रभुपाद उनकी संगत करने को रस्सी खींचकर घंटा बजाते रहते थे और साथ ही वे अपना बायां हाथ उठाकर भक्तों को संकेत देते थे कि वे अधिकाधिक नाचें और कीर्तन करें। आनक दुंदुबी श्रील प्रभुपाद बरामदे में बैठकर समग्र मायापुर का अवलोकन करते थे। मैंने देखा कि वे गायों को चराते कुछ लड़कों को निहार रहे थे, कुछ पूरे दृश्य को निहारने में वे निमग्न थे। तब किसी ने उन्हें एक द्विनेत्री दूरबीन दी और वे मायापुर के आर पार देखने लगे। उनकी एक उंगली हवा में उठी थी। वे एक सेनापति जैसे दिखाई दे रहे थे। वे भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आर पार देख रहे थे और तब उन्होंने भगवान चैतन्य का आविर्भाव स्थल लक्षित किया। उन्होंने बड़ी बारीकी से उसे देखा और तब कहा, वहां निर्जन है, कोई नहीं है। सत स्वरूप दास गोस्वामी। एक दिन प्रभुपाद ने जीबीसी के सदस्यों को बुलाया। तीसरे पहर का समय था और हम देख रहे थे कि वे बहुत आनंद मग्न थे। वे मंदिर में हो रहा कीर्तन सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हर एक को मायापुर आना चाहिए और 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह कितना अधिक स्थान है, सवेरे की कक्षा कितनी अच्छी होती है। 10 लाख वर्ष पूर्व दी गई प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं एक 5 वर्ष का बच्चा बोल रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर के कथन अनुसार केवल कीर्तन ही समस्त संतोष का स्रोत है। कीर्तन में भौतिकता का लेश भी नहीं है। अजामिल ने नारायण का नाम पुकारा और उसकी रक्षा हो गई। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों की टोलियां मायापुर इस तरह आए कि वहां हर समय 500 लोग उपस्थित रहे। तब एक भक्त ने कहा, अमेरिका में अधिक कीर्तन करने का प्रयत्न चल रहा है, 12 घंटे प्रतिदिन। अंत में 24 घंटे प्रतिदिन कीर्तन का कार्यक्रम बनाने की योजना है। श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ, सर्वत्र यह कीर्तन चलता रहना चाहिए। बैठकों, प्रस्तावों, विघटनों, क्रांतियों से कोई समाधान नहीं मिलते, इसलिए कीर्तन ही चलना चाहिए। गोप वृंदपाल। मैं पहरे पर था। प्रभुपाद रात को 12 या 1 बजे उठ जाया करते थे। वे ऊपर की मंजिल पर थे और मैं उनसे एक मंजिल नीचे था। बालकनी में आगे पीछे घूमते हुए वे खूब कीर्तन करते थे। मैं उन्हें नहीं देख सकता था, किंतु उनके घुटे हुए सिर की परछाई देख सकता था। वे एक और 10 कदम चलते और दूसरी ओर 10 कदम चलते थे। मेरा पहरा 3 घंटे का था। मैं बैठ गया और अपना जप करने लगा और प्रभुपाद के सिर को आगे पीछे जाते आते देखने लगा। कभी कभी जब वे ऊंचे स्वर में कीर्तन करने लगते थे तो मुझे सुनाई दे जाता था। मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का स्मरण हो आया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उस बालकनी का वर्णन कई बार किया था जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे पीछे घुमा करते थे और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार की कल्पना करते रहते थे। उसी तरह प्रभुपाद भी टहल रहे थे और सोच रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार कैसे हो। आनक दुंदुबी। प्रभुपाद के कमरे में दीवार पर चंदन की लकड़ी में उत्कीर्ण राधा और कृष्ण का एक सुंदर चित्र था, ठीक उसी तरह का जैसा कृष्ण पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर है। राधा और कृष्ण खड़े हैं। राधा रानी की एक बांह कृष्ण को लपेटे है। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है और उनका परिधान राधा पर फैला है। जब दर्शन के लिए कमरे में कोई अतिथि न हो तो प्रभुपाद बैठ जाते और उस चित्र को देखा करते थे। वो उन्हें अत्यंत प्रिय था। जब मैं माला लेकर ऊपर उनके पास जाता तो वे उसे दर्शन काल में 1.5 घंटे के लिए धारण कर लेते थे। दर्शन के बाद वे उठते और माला उतारकर रख देने के बाद शौचालय में जाते थे। तब वे वापस आते थे और माला राधा और कृष्ण को दे देते थे। कई बार मैंने ऐसी मालाएं दी जो छोटे सफेद सुगंधित फूलों की बनी थी। ये फूल मुझे जन निवास से मिला देते थे। प्रभुपाद माला लेकर उसे राधा कृष्ण पर बड़े ही सुंदर ढंग से रखते थे। उसे जिस ढंग से वे वह छोटी माला चढ़ाते थे वह अर्च विग्रह उपासना की पूर्णता थी। जन निवास।
प्रभुपाद के जाने के ठीक पहले मैं उनके कमरे में गया और मैंने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद, लोबान चाहिए? उस समय कमरे में और कोई नहीं था और वे बैठे हुए जप कर रहे थे। लोबान जलाकर मैं कमरे को उससे धुएं में भरने लगा। धुआं पूरे कमरे में भर गया और प्रभुपाद ने खिड़कियां बंद कर रखी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, इससे आध्यात्मिक बोध के कितने सुंदर वातावरण की सृष्टि होती है। ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा। तब वे पुनः जप करने लगे। पुष्ट कृष्ण। जब प्रभुपाद ने मायापुर उत्सव का अंत में समापन कर दिया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे थक गए हैं। प्रभुपाद ने कहा, थकना कैसा, इतने सारे लोग आ रहे हैं और कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं। जब आप उपदेश करते होते हैं तो ताजा अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 49 यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 50 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।